आपका रोबिन्सन एनुलेशन, एनिलेशन भी पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाता है एनुलेशन। रोबिन्सन साइंटिस्ट नेम है, एनुलेशन का मतलब साइक्लाइजेशन, रिंग फॉर्मेशन। वो भी स्पेसिफिक एक वर्ड है, कितने मेंबर का रिंग बनना चाहिए? 6 मेंबर रिंग। मतलब ये भी यही दिमाग में आपको रखना है कि ये भी सीसी बॉन्ड फॉर्मिंग, मतलब सीसी मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मिंग साइक्लिक, ये दिमाग में रहना चाहिए, साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग। तो कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, एक चीज हो गया। और ये जो रोबिन्सन एनुलेशन है, जो आरए है, दिमाग में इसको भी रखना है कि ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक है माइकाइल एडिशन है और दूसरा क्या है? इंट्रामालिकुलर। ये दिमाग में रहे, इंट्रामालिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है। अब इसमें 2 चीजों में हम लोग एक चीज दिमाग में यह रखते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट की जरूरत क्या पड़ती है, सबस्ट्रेट क्या लेते होंगे, ये ज्यादा जरूरी रहता है। कि कोई भी क्या हो सकता है, मतलब ये साइक्लिक भी हो सकता है या क्या हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, कीटोन लेते हैं। और बी में क्या दिमाग में इसी सबस्ट्रेट में क्या रखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। इसको हम छोटा कर देते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो लेकिन उसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप। मतलब इसमें इसके कहने का मतलब यह है कि इसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो जो अनसैचुरेटेड है। अल्फा बीटा अल्फा हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू किसके? कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए। ये दिमाग में आपके हमेशा रहना चाहिए कि कहीं कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बल्कि 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, चाहे वह ये साइक्लिक से शुरू करें चाहे साइक्लिक से शुरू करें। तो दिमाग में हमारा अगर मान लिया जाए कोई यही कीटोन हमने लिया, सपोज दैट ये मैंने ले लिया। अब यहां पर आपके सामने यह है कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए एबल होगा कि नहीं होगा, कैसे बनेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। यहां पर कोई जैसे कि एक ऐसा साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक कीटोन है। कल हमने एक एग्जांपल बताया था माइकल एडिशन में कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अगर एसिमेट्रिकल है तो उसमें क्या बनेगा? थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनेगा। और थर्मोडायनेमिक जब इनोलेट बनाएंगे तो यहां पर, और तीसरा मैंने लिया है कैटालिस्ट में क्या ले सकते हैं, ये दिमाग में जिसे रहे, कैटालिस्ट में आप स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं।
अब यहां पर आपके साथ कोई भी कंपाउंड ऐसा आवे कि जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्टेट बना दे, तो इसके साथ एक चीज और मैंने कहा कि क्या ले सकते हैं आप, तो आपको पहले से पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। मान लिया जाए कि हमने ऐसे लिया, कोई भी कंपाउंड लिया, इस तरह से लिया, इसमें कितने कार्बन हो सकते हैं अगर आप देखें, यहां पर मैंने CH3 लगाया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहां मिल रहा है, ये भी आपका क्या है, अल्फा पोजीशन है। इसके इधर चलेंगे तो ये भी अल्फा है, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब इसमें कुल कितने कार्बन हैं अगर आप देखें तो बता सकते हैं 4 कार्बन है। इसका मतलब कि अगर यहां एलडीए हम डाल दें, ये एलडीए को, अभी डिफिनीशन नहीं लिखवाएं, इसको लिखने से पहले डिफाइन कर लीजिएगा, तो एलडीए किसमें से प्रोटॉन निकाल सकता है, ये दिमाग में आपको रखना है। यहां भी है, इसके पास भी हाइड्रोजन है कि नहीं है, और यहां भी है, कहीं से भी निकल सकता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है। तो अगर यहां से निकालेगा या यहां से निकालेगा तो इनोलेटाइन तो बनाएगा ही। लेकिन आपने इस रिएक्शन में रॉबिन्सन साहब ने किसका नाम लिया, माइकल एडिशन। अगर माइकल एडिशन कराना है तो माइकल एडिशन के लिए एक माइकल डोनर होना चाहिए और एक माइकल एक्सेप्टर होना चाहिए। तो इन दोनों में अभी ये आपको डिसाइड करना, कभी कभी गलती भी हो जाती है कि एलडीए है, जैसे देखे खड़ दे यहां से प्रोटॉन कार्बोनाइन बना दिए इसको, तो ये दिमाग में रखना है कि यहां पर ये माइकल डोनर बनाएगा और ये क्या बनेगा, माइकल एक्सेप्टर बनेगा। तो जब ये माइकल डोनर बनेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, इनोलेट आयन बनाएगा, और ये इनोलेट आयन जब इस पे अटैक करेगा तो यहां पे अटैक करेगा, इसका बॉन्ड यहीं से लगेगा, मतलब ये यहां कार्बोनाइन बनाया, इनोलेट आयन बनाया, इनोलेट आयन डीलोकलाइज होकर यहां पे बीटा वाले पे अटैक करेगा, फिर ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, O माइनस हो जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा। तो अगर इससे जुड़ता है तो आपके सामने ये क्या बनाता है, देखिए इनोलेट से इनोलेट ही बन रहा है। मान लिया जाए ये डबल बॉन्ड O है, हमने केवल एक स्टेप लिया, और यहां पर इसे देखें तो ये ऐसे जुड़ रहा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला था, इसके बाद ये जो होगा यहां डबल बॉन्ड होगा, इसके बाद यहां पर देखें तो ये क्या होगा, O माइनस होगा, और इससे क्या लगा हुआ है, CH3। मतलब एक आपको समझाने का हम तरीका यूज किए हैं, ये बनेगा। अब देखिए इसमें दो सिस्टम हो सकते हैं, अभी मैकेनिज्म बताएंगे तो समझाएंगे। ये आइसोमेराइज भी कर सकता है, टाटोमेराइज जिसे कहते हैं। टाटोमेराइजेशन का मतलब देखिए कीटो इनाल में बन सकता, ये तो बनाएगा, कीटो इनाल नहीं बनेगा, लेकिन हाँ कि मतलब यहां से अगर हाइड्रोजन देखें तो ये यहां आ जाएगा, मतलब जब कभी कभी पढ़े होंगे एल्कीन 1 से एल्कीन 2 में जाने के लिए हमें एल्कीन का आइसोमेराइजेशन कर देना पड़ देता है, तो ये एल्कीन 2 टाइप है, और ये जब आइसोमेराइज करेगा तो किस में आएगा, एल्कीन 1 में, मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म इसमें मिल जाएगा। या अगर ये नहीं आता है तो आपके पास है क्या, दूसरा बेस तो आपके पास पड़ा ही है, फिर यूज हम कर सकते हैं, और या जो DAH निकला है वो प्रोटॉन यहां ले सकता है, या इसको माइकल एडिशन में जाते हैं तो फिर क्या करता है, जो डबल बॉन्ड बनता है वो आके यहां पर इससे प्रोटॉन अपना लेके निकल जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, यही काम करता है। तो यहां जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो DAH में से ये प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेकर के क्या बना देगा, सैचुरेट बना देगा। तो ये स्टेप कहां तक पहुंचा, दूसरा स्टेप हमने आइसोमेराइजेशन सिस्टम छोड़ा तो ये इसमें आ गया, ये देखेंगे ये डबल बॉन्ड यहां O है, और ये आपका इस तरह से बना, यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया, और ये आपका क्या है, CH3, मतलब हमने इस तरह से इसको बना दिया। अब देखिए अभी एक पार्ट आपका काम हो गया, कौन सा काम हो गया, रॉबिन्सन एलिमिनेशन में माइकल एडिशन हो गया। माइकल एडिशन प्रोडक्ट यही होता है, अगर आप जस्ट पढ़े हैं जरा सा याद रखें तो यही बनता है। अब इसमें कराना है क्या, एल्डाल। इंट्रामालिकुलर क्यों कहा गया, एक ही मालिक, अब ये 2 मालिक्यूल थे, प्रोडक्ट बन गया माइकल प्रोडक्ट,
इसको हम कह सकते हैं एमपी, माइकल प्रोडक्ट बन गया। माइकल प्रोडक्ट में अब कोई भी हम सबस्ट्रेट नहीं मिला सकते हैं, केवल हमारा क्या है जो बेस एलडीए फिर मिल चुका है, यहां डीएएच डाले होंगे और प्लस एल, तो यहां पर क्या फिर निकला होगा एलडीए, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट में है। और ये जो एलडीए होगा क्या कर लेगा, यहां से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जब अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये फिर क्या बना देगा, कार्बन आयन। तो एल्डोल रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप या रिएक्शन इंटरमीडिएट उसका क्या होता है, कार्बन आयन होता है। और कैनिजारो का एनायन होता है। गुड, तो ये चीज यहां है, एल्डोल जब बनाएगा इंटरमीडिएट तो यहां कार्बन आयन बनाएगा। अब ये कार्बन आयन क्या करता है, हाँ, किसी दूसरे मालिक्यूल, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है। तो दूसरा तो है नहीं, तो इसी मालिक्यूल में एक कार्बोनिल ग्रुप है, यह तुरंत यहां से कार्बन इस पे अटैक करेगा, फिर क्या बना देगा, एनायन, नहीं बन गया O माइनस, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, वह किस में बन जाएगा, OH में, और OH में जब बनेगा फिर उसके बाद वह क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, तो H2O निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। यह एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट। तो जब एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो इसमें दो मैकेनिज्म आ गए, पहला क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, दूसरा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, तीसरा क्या हो गया, प्रोडक्ट वाया डिहाइड्रेशन। तो यहां पर अब आपका ये जब होगा तो अब आप काउंट कीजिए कि ये कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ये तो इधर आएगा OH यही, मतलब ये डबल बॉन्ड अगर हम यहां दिखावें तो ये 2 H यहां से गायब होंगे, नहीं होंगे, तभी तो डबल बॉन्ड आएगा। तो इसका मतलब कि C डबल बॉन्ड H आ गया। इसका मतलब ये प्रोडक्ट इसका जो फाइनल यहां पर हुआ, यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां से यहां तक हुआ माइकल एडिशन। अब यहां से यहां तक क्या होगा, जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, यहां पे डबल बॉन्ड O है और ये क्या बना, एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन हुआ और ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। ये हमारा मतलब इससे और इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा, साइक्लिक सिस्टम बनेगा। तो ये चीज होता। अब हमारी डिफिनीशन को कैसे दिया जाए, क्योंकि हमें तो निकालना था डिफिनीशन इसका कि कोई एक सुटेबल, मतलब 1 लाइन या 2 लाइन का आप इसे कम से कम शब्दों में इसे डिफाइन कर सकें। तो किसका फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। किससे होगा, आपके सामने है, या साइक्लिक या ए साइक्लिक कीटोन्स हो एंड क्या हो, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वाया का मतलब द्वारा माइकल एडिशन, या तो उसके बाद फॉलोड लिखें, चाहे एंड लगावें, चाहे जो भी आप आगे उसके लगा सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कॉल्ड रोबिन्सन एनुलेशन। नाम जैसे बड़ा है उसे इसका डेफिनेशन भी बड़ा होगा। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, नहीं लिखेंगे फिर भूल जाएगा, फिर कभी पूछेंगे। तब उसके बाद चाहे इसी एग्जाम्पल का चाहे दूसरा भी देते हैं, क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम लोग देख करके बना सकते हैं। हाँ नहीं, जैसे ये एलडीए है रिएक्शन कोऑर्डिनेट में, ये यहां गया कि नहीं गया, तो ये फिर क्या निकाल देगा, DAH, प्रोटॉन ले लिया, क्या बन गया, कार्बन आयन, इस पे अटैक किया, साइक्लाइज हो गया, एनायन बन गया, साइक्लाइज भी हुआ, एनायन भी बना। फिर क्या करेगा, DAH फिर जाना चाहेगा LDA में, तो फिर क्या करेगा, प्रोटॉन अपना दे दिया, DAH इसको दे देगा, और फिर उसके बाद क्या कर जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे कहने का मतलब, ये कहने का मतलब है
नहीं नहीं नहीं, जैसे कहने का मतलब कि ये जो बना हुआ है इस तरह से, ये जो बना हुआ है यहाँ से O माइनस या OH ले लिए हैं, तो कहने का मतलब आपके यह है कि यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ से भी क्या निकल सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है, ये कहने का मतलब है ना आपके। तो ये वाला क्यों नहीं आया, मतलब ये लिखा मैंने, आपके कहने का मतलब ये था कि मैंने क्यों ये प्रोडक्ट नहीं लिखा। ये देयर आर टू अनसैचुरेटेड कीटोन, एक ये है एक ये है, कौन स्टेबल होगा, क्यों इसलिए नहीं स्टेबल होगा, कहां ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, नॉट इन, नहीं बनेगा, इन कॉन्जुगेशन वन प्रोडक्ट मिलेगा, कॉन्जुगेशन में नहीं, स्टेबल मोस्ट स्टेबल बन रहा है ना, नहीं कोई तो कोई नहीं बनता, वो कहने का मतलब वो तो तब आ गया, तब तो रिजियो सेलेक्टिविटी नेचर तो सारे रिएक्शन का होता है, उसके कहने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इसको कोई मेजर माइनर में नहीं रख सकता है, कहने का मतलब यह है ओनली वन रूट बिकॉज ऑफ दैट एल्कीन विल बी मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ स्टेबलाइज्ड बाई कॉन्जुगेशन सिस्टम, इसलिए स्टेबलाइज। जब भी यहां प्रोडक्ट बनता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ही बनता है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कंटेनिंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप हम लेते भी हैं, तो यह सिस्टम ऐसा है कि हम लोग ले लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखे आप लोग, हाँ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक 6 मेंबर, क्योंकि नाम नेम से आता है 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड, यही ना, फ्रॉम ए साइक्लिक अथवा साइक्लिक कीटोन एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप in presence of strong base via Michael addition followed by intramolecular aldol condensation called Robinson annulation। हम किससे पूछें, कौन नहीं लिखा है, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो गलत होगा ना, इतना समय लगाने का मतलब क्या हुआ, बताने का मतलब यही होता है कि आपको आ जाना चाहिए, यही सीखने का जरिया है कि सब रिएक्शन बड़े नहीं हैं। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को याद आना चाहिए, धीरे धीरे प्रयास करेंगे एक स्टेप, उसके बाद जब घर पे बैठेंगे तो वह समझ में आएगी, कहीं से कोई रिएक्शन ले आएंगे तो आप समझ के कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने इसका भी दे सकते हैं, इसको तो हटा ही सकते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हम देते हैं, तब मैकेनिज्म बताते हैं। जिसे मान लिया जाए ये हो जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड मैंने ले लिया, यहाँ पे मान लिया जाए CH3 ले लिया, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। अब समस्या यह है कि इसके साथ मैंने यही लिया, और यहां पे डाला मैंने LDA, या कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। यहाँ प्रोडक्ट तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो कैसे बनाएंगे आप प्रोडक्ट, हाँ अब यहां पर कौन सा माइकल डोनर होगा, ये माइकल डोनर होगा,
ये माइकल एक्सेप्टर होगा, और इसमें एलडीए डालने के बाद इसमें दो काम होगा, माइकल एडिशन प्लस हाँ एल्डाल कंडेंसेशन, ये दो चीज होगा इसमें। अब होगा तो साइक्लिक 6 मेंबर्ड कंपाउंड बनेगा। तो आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब यहां पर क्या सुविधा आपको मिली कि देखिए साइट कितने हैं, यहां पे H है आपके पास, नहीं है? इसके रिस्पेक्ट में भी ये H है, इसके रिस्पेक्ट में भी ये H है, मतलब दोनों के अल्फा पोजीशन पे ही है कि जो एनाइन बनेगा वह इनोलेट आयन बनाएगा। जैसे बहुत दूर से अब कोई कह दे यहां से क्यों नहीं निकल रहा, तो वह इनोलेट नहीं बना पाए। और स्टेबल इनोलेट बनता है तो कार्बेनाइन स्टेबल भी होता है बिकॉज ऑफ रिजोनेंस स्टेबिलाईज। अब यहां पे भी H है, ये भी बनाएगा स्टेबल इनोलेट, हाँ ये भी बनाएगा स्टेबल इनोलेट। लेकिन अब कौन सा इसमें काइनेटिक इनोलेट बनेगा और कौन सा थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनेगा, तो माइकल एडिशन जहां होगा वहां पे हमेशा थर्मोडायनेमिक इनोलेट से ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कभी भी किसी भी दशा में इधर से रिंग नहीं जोड़ सकते हैं, इधर से रिंग नहीं जोड़ सकते हैं। तो जब भी बनेगा चाहे इधर से ऊपर लेके जाएं चाहे इधर से सीधा लेके नीचे आ जाएं, तो बनेगा क्या, ये आपके दिमाग में ये रखना है कि एक रिंग ये बना हुआ है, दूसरा जब प्रोडक्ट इसका बनाएंगे तो ये देखिए कितना शार्प स्मूथ ये प्रोडक्ट बना, ये बना। यहां पे ये डबल बॉन्ड ऐसे बचा रहेगा, यहां पे ये डबल बॉन्ड बचा रहेगा, यहां पर ये CH3 रहेगा, और यहां पर अगर आप देखें तो जो बना हुआ है डबल बॉन्ड कहां होगा, यहां पे समस्या आ गई। अब इसीलिए मैंने इसको छेड़ा। अब देखिए इसमें एक प्रोडक्ट मान लिया जाए हम ये बनाते हैं, इन कहते हैं डबल बॉन्ड को काट के निकाल दिए थे, और प्लस यहां पर ए भी बनता है डबल बॉन्डो CH3, और यहां पे डबल बॉन्डो है। यहां पर देखिए यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है कि नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने CH3 ऑलरेडी लिया हुआ है। अगर यहां डबल बॉन्ड लगाता कोई भूल से तो यह गलत हो जाता, क्योंकि यहां पर कितना बॉन्ड हो जाता, 5 बॉन्ड। लेकिन अगर यहां H नहीं CH3 नहीं होता, तो CH3 नहीं होता, सेम ही एग्जाम्पल होता इस तरह से, तो ये देखिए कंडीशन कितना थोड़ा सा दुखदाई हो जाता। यही सेम एग्जाम्पल है, तो क्या बना देते आप, LDA डालते इसमें, तो यहां पर एक प्रोडक्ट ये बनता आपका, एक प्रोडक्ट ये बनता, दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनता, हाँ, नहीं अब सोचना है ब्रिज है कि नहीं है हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन पहले ये सोच लीजिए आप लोग ये ब्रिज वाला सिस्टम है कि नहीं है। ये बनता, यहां ब्रिजिंग डबल बॉन्ड नहीं है। अब देखिए यहां पे ये तो गलत बना, डबल बॉन्ड को मैंने गलत जगह लगा दिया। यहां तो CH2 है ना, डबल बॉन्ड यहां रहता, ये बनाते समय खींच दिया मैंने, ये डबल बॉन्ड यहां रहा खींच के। अब देखिए एक डबल बॉन्ड यहां बनता, एक डबल बॉन्ड यहां बनता, ऊपर वाले में देखिए ये बना है ना प्रोडक्ट, यहां पे ये गलत बनाया गया था, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया ना, यही सेम है दोनों। ये CH3 अभी मैकेनिज्म से बता देते हैं। अब यहां देखिए ये जो एल्कीन ये भी स्टेबलाइज है, इनोलेट आयन बनाएगा, ये भी इनोलेट आयन बनाएगा, दोनों स्टेबल हैं। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट, अब इसमें दो प्रोडक्ट में कौन सा मेजर होगा, क्योंकि दोनों के बनने के चांसेस 50-50 नहीं है, कितने हैं 70 और 30 है। तो इसका मतलब ये है ये जो बनेगा, ये सिस्टम जो बनेगा, ये एल्कीन कैसा होगा, और ये एल्कीन जो बनेगा ये एल्कीन कैसा होगा। तो यहां पर देखिए दोनों साइड में कार्बन से सब्स्टिट्यूटेड है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी, मतलब सेटजेफ एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जहां सेटजेफ होगा वहां प्रोडक्ट मोर एल्काइलेटेड होगा और वह स्टेबल एल्कीन। इसलिए ये हाँ ये जो बनता ये मेजर हो जाता, ये मेजर हो जाता, ये क्या हो जाता,
क्योंकि दोनों एक ही जगह बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोर एल्काइलेटेड टाइप है, यहाँ पर लेस एल्काइलेटेड टाइप है, इसलिए ये जो हमारा बनता है ये बेस। और अगर CH3 लगा दिया है तो ये तो बनेगा नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। जब भी बनेगा एक ही प्रोडक्ट बनेगा और ये बनेगा। तो अब इस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म देखना है कि कैसे इस प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है, वैसे आपको हमेशा मेजर ही बना के चलना चाहिए, भले माइनर उसका बनता हो, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है तो कोई जरूरी नहीं है चाहे वो एरोमेटिक सिस्टम ही क्यों ना हो, तो अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो मेटा भी बनता है, पहले से ही बताया गया है। तो मेटा को हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके ऑप्शंस और हो जाते हैं कि एक से अधिक बन सकता है, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो उसी को हमें देख के रखना है। तो जब हम मैकेनिज्म शुरू करेंगे इसका, तो क्या लिख सकते हैं इसमें? पहला स्टेप क्या होगा? माइकल एडिशन में मतलब स्टेप 2 हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 2 स्टेप, एक होगा माइकल एडिशन, एक होगा एल्डॉल। लेकिन अब इन दोनों में पहला हम क्या बनाते हैं ये बना सकते हैं। तो दिमाग में ये जरूरी है कि फॉर्मेशन हम किसका करवाएंगे। फॉर्मेशन आप ये दिमाग में रहे, थर्मोडायनेमिक इनोलेट, थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनाना है। पहला काम ये करना है हमें। कार्बेनाइन ही बनेगा और फ्रॉम किससे बनेगा ये भी आपको है, हाँ ये दिमाग में रहे, माइकल डोनर हो एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो, इससे बनेगा। ये चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। तो हमारे पास ये है थर्मोडायनेमिक, इसलिए हमने इसमें स्पेशली लिखा क्योंकि यहां बनेगा, इसलिए मुझे करवाना पड़ता। तो ये चीज हमारे सामने है। किससे हम शुरू करेंगे? ये आपका डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है, यहाँ पर ये H है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है, और इसमें आपने डाला स्ट्रॉन्ग बेस, क्या डालेंगे? LDA डालेंगे। अब यहाँ पर जो होगा पहले स्टेप में थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनेगा, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या निकल जाएगा? DAH, और निकला क्या रहता है? L भी इसी में कर देते हैं। लिथियम तो वहीं रहता है जहां एनायन होता है, इसको यहां लिखना भी गुनाह है, क्योंकि जैसे इनोलेट आयन बनता है, इनोलेट आयन के ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज को लिथियम स्टेबलाइज किया करता है, मतलब वो भी अपना ट्रैप किया जाता है। तो ये चीज हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये हमारा इसमें चला जाएगा। अब इसको किस तरह से मुझे प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए ध्यान देना है कि हमें अगर वह प्रोडक्ट बनाना है तो उसको थोड़ा सा आप केयरफुल रहें कि यह इधर हम चले हैं कि उधर चले हैं, ये दिमाग से आपको पूरी तरह से रखना है। तो दोनों तरफ चल सकते हैं। हमें रिंग बनाना था, रिंग बनाने में मान लिया जाए ये बनाया, डायरेक्ट बना दें कि रहने दें? चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप और हो ही जाएगा इसी में। ये माइनस बना और यहाँ पर ये क्या है? डबल बॉन्ड O है, और ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा वह इस तरह से कर देगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया? CH3, और यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका T फॉर थर्मोडायनेमिक, E फॉर इनोलेट, थर्मोडायनेमिक इनोलेट बन गया। पहले स्टेप में ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा ये दिमाग में आपको रखना है। फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन कराएंगे? वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ माइकल प्रोडक्ट, माइकाइल प्रोडक्ट किससे बनेगा? फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इनोलेट से बनेगा। अब हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक इनोलेट है
है तो वही। ये चीजें आपके सामने ये पड़ा हुआ है, O माइनस डबल बॉन्ड CH3 और यहां पे ये डबल बॉन्ड O। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये देखना भी है। माइकल एक्सेप्टर लेंगे ना, फ्रॉम मैंने आगे नहीं लिखा। अब इसमें हमें डालना क्या है, माइकल एक्सेप्टर डालना है। तो माइकल एक्सेप्टर को अगर हम देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यों, इस तरह से है ना दिया हुआ, यही दिया हुआ है शायद, यही है ना। एग्जाम्पल तो मिटा दिए हैं, यही लिखा हुआ होगा। तो ये क्या करेगा, इनोलेट आयन फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही है। ये बांड उठेगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस पे, और ये यहाँ आएगा और फिर इनोलेट बनाएगा। लेकिन हमें प्रोडक्ट तक पहुंचना है इसके। तो ये जब चला तो हमारा ये बन गया, जैसे था ये इस तरह से, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड O और यहाँ मिथाइल ग्रुप है, अभी हम लगा देते हैं। ये इस तरह से हुआ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है, हम दिखा देते हैं, इस तरह से हुआ। और यहाँ पे ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। देखिए ये बॉन्ड टूटा, यहाँ जो डबल बॉन्ड था वह कहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ। और यहाँ पे जो आपका O था डबल बॉन्ड, वो हो गया माइनस, और ये क्या है लगा हुआ है आपका CH3। मतलब हमने CH3 ने दिखा करके केवल बॉन्ड दिखाया है, यही होगा। अरे सॉरी, ये हाँ हाँ डबल बॉन्ड ऊपर। एक मिनट, वही यहाँ चमक भी रहा ना। कुछ न हो तो कार्बन काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4। तो आपने जोड़ा 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, यही है। तो डबल बॉन्ड जो यहाँ पे आया बॉन्ड बनेगा, और यहां पर कर देंगे O माइनस, दिख भी नहीं रहा था ना। और ये आपका CH3 ग्रुप है, ये चीजें CH3 ग्रुप है। यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, ये चौथा हुआ। आपके पास खुद सिस्टम है, आप काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे आप सामने यहां पढ़ते हैं तो आपको तुरंत काउंट कर ही लेना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा प्रोडक्ट बनने में, जो DAH था, हाँ, वह अपना क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, और इसमें इसको भी डालेंगे, L को भी डालेंगे, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, फिर LDA निकल जाएगा। जब LDA निकलेगा तो ये क्या बनेगा, आप खुद देख सकते हैं, डिलोकेलाइज होगा। जो माइकल एडिशन होता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन निकला वह फिर आके यहाँ पे जोड़ जाएगा। तो बन गया ये आपका जो कहा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलना भी है। डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O था, और यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, और ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। ये बन गया आपका माइकल प्रोडक्ट बन गया। रॉबिन्सन एनुलेशन का जो मैकेनिज्म है, एक काम कर लिया आपने। अगर हमें केवल वही इतना पढ़ना होता तो इतना काम हम करके छोड़ देते माइकल एडिशन में। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, 2 स्टेप तो हो गया, तीसरा स्टेप अब देखिए। दिखाई भी देना चाहिए, यहां ऊपर बहुत चमक रहा है। तो मैकेनिज्म का तीसरा स्टेप क्या बनेगा, यहीं से क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे, याद कीजिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, एल्डोल का कार्बन आयन, वो भी इनोलेट ही बनाएगा। कार्बन एनायन बनेगा, किससे बनेगा, फ्रॉम माइकल प्रोडक्ट है, एंड स्ट्रांग नहीं लिखेंगे, केवल बेस लिखेंगे अब, क्योंकि एल्डाल में कोई जरूरी नहीं होता है कि स्ट्रांग बेस लें। तो LDA हमारा ऑलरेडी है, तो करेगा वही काम। तो ये चीजें जब हमारे सामने आया तो ये इतना हमने पहले से ही बना लिया है। अरे है बड़ा है, छोटा नहीं है मैकेनिज्म। अब इसको आप लोग समझते होंगे कि बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा नहीं है, बड़ा भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है।
टाइम टेकिंग है। तो इस तरह का रिएक्शन अगर आवे, अगर आप एग्जैक्ट न हो तो इसको बल्कि अवॉइड करके दूसरा अटेम्प्ट करने को, लेकिन ये भी बहुत आसान है क्योंकि माइकल से भी क्वेश्चन रहेगा, माइकल एडिशन याद ही है, एल्डाल कंडेंसेशन याद है, तो मैकेनिज्म आपको सब भूल जाए तो स्केचमेटिक मैकेनिज्म आप दे सकते हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट पहले लिखा था, प्रोडक्ट बनवाया था। अब यहां पे जब हम डालेंगे एलडीए तो ये क्या करेगा, यहां भी H है, यहां भी H है, ये भी H है, CH3 है कि एक H को ले लेगा और फिर निकाल देगा DAH और Li यहीं छोड़ देते हैं, मतलब L को यहीं पे हम छोड़ देते हैं और ये बन गया हमारा कार्बेनाइन बन गया। डबल बॉन्ड O और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड O, यहां भी है, ये आपका ये हो गया। यहां पे हम डायरेक्ट लगाते हैं ऐसे निगेटिव चार्ज और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड O है और यहां पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब ये निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, ये स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस क्योंकि ये भी क्या बनाएगा, इनोलेट आयन बनाएगा। तो ये चीजें आपके सामने हैं, अगर आप देखें तो ये आप कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में लिखें, लेकिन अपने लिए तो ये कोई पूछे तो जवाब रहना चाहिए। ये डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O और यहां पे हो गया CH3। अब जो होगा चौथा स्टेप जो इसका होगा, अब ये जो कार्बेनाइन बना है यहां लिख सकते हैं स्टेबल कार्बेनाइन बिकॉज ऑफ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस या बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। तो ये काम हमारा हो सकता है। तो चौथे स्टेप में हमारा हो जाएगा, फोर्थ स्टेप जो होगा वह हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। किससे बनेगा, फ्रॉम कार्बेनाइन, और चाहे फॉर्मेशन ऑफ एल्डाल प्रोडक्ट और फिर उसको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कार्बेनाइन ये तो आपके पास है जिससे आप लिख सकते हैं। हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें मैंने क्या बताया था कि क्या करेंगे आप, सीधे सीधे नहीं, ये कार्बेनाइन है, ये मान लिया जाए ये बना हुआ है तो यही करेगा, ये यहां जाएगा तो फिर ये नेगेटिव चार्ज कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा कि मानो जैसे ये ऐसे गया तो ये नेगेटिव चार्ज फिर घूम के कहां आएगा, यहां आएगा। इसको हम दोनों तरफ तीर यहां लगा दिए हैं, बनाए तो थे नहीं, गड़बड़ होगा, यहीं से करेंगे। अब ये कहां पे जाके अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा और इसको ये तोड़ देगा। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। हाँ, मतलब एनायन बनेगा लेकिन किसके थ्रू होगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। जब साइक्लाइजेशन होगा तो ये आपका बन जाएगा ये डबल बॉन्ड O, इसका प्रोडक्ट आप बना ही चुके थे ये, और यहां पे है CH3 और यहां पे आ गया O माइनस और यहां पे बन गया आपका डबल बॉन्ड O बन गया। और यहां पे मन करे CH3 दिखावें, चाहे बॉन्ड है तो ऑलरेडी है। इसके बाद क्या करेगा, नहीं, अब क्या करेगा, DAH और मतलब ये भी प्लस करेंगे, ये भी Al भी प्लस करेंगे। अब यहां माइनस LDA बाहर होगा और क्या बन जाएगा, एल्डाल बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्डाल बनेगा, जो हम बनाना चाह रहे थे। अब कौन बताएगा कि ये एल्डाल है कि कीटॉल है, मतलब एल्डाल का नाम तो एल्डिहाइड बनने से है ना, लेकिन यहां क्या बना है, कीटॉल बना है। तो एल्डाल में दोनों आते हैं, चाहे हम उसे कीटॉल कहें चाहे न कहें, लेकिन यहां क्या बना, कीटॉल बना हुआ है। हाँ, और हाँ CH3 लगा रहेगा
और जैसे ये डिहाइड्रेट करेंगे, हीट करेंगे, फिर क्या निकल जाएगा? -H2O। इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, ऊपर से नहीं निकल सकता है, लेकिन जिधर से स्टेबल बनेगा उधर से ही, एल्कीन स्टेबल बनना चाहिए, उधर से ही बनेगा, निकलेगा, और ये बन गया आपका स्टेबल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, CH3 डबल बॉन्ड O। ये होता है इसका प्रोडक्ट। एक हम देंगे जिससे आप लोग करें, और ये भी नहीं बताएंगे कि उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम इसी तरह से रहेगा। ये प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा एक तरह से डिमांडेबल है। डिमांडेबल का मतलब ये आ सकता है एग्जाम में, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं, ये वाला आ सकता है। और गलती कहाँ करेंगे ये भी मुझे पता है, यही बॉन्ड लगाने में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाने में। मेरा इसमें एक चीज और था कि जब आप मैकेनिज्म लिखते हो, मान लीजिए स्टेप भूल जाता है, तो मैंने कहा था कि यहाँ एलडीए डाले, इससे प्रोडक्ट बना दिए, तो मैंने एक नाम लिया था कि जो इनोलेट आयन बनता है पहले स्टेप में, इनोलेट आयन से आपको माइकल प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह एक इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है। इसी का तुरंत जो आपने यहां पर लिया है, मतलब अटैक करवाया, जो आपका ये बना हुआ एडिशन प्रोडक्ट माइकल एडिशन में, तो माइकल प्रोडक्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका ये बना हुआ है, ये प्रोडक्ट इधर हम हटा देते हैं, बना लिए ही हैं आप लोग, उसको डायरेक्ट आप आइसोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट कर लीजिए। यही था ना, यहां पर H H H, और यहां पे क्या था? नहीं, O माइनस था, और यहां पे था डबल बॉन्ड। यही था ना? आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो यही रहा होगा। इसको आगे मत बढ़िए, इसका क्या कर सकते हैं? आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेराइजेशन कर सकते हैं। आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होगा? जस्ट लाइक टाटोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन में, आइसोमेरिज्म आप जब दिमाग में धरेंगे तो दो ही आपके दिमाग में आना चाहिए, एक आपका आना चाहिए स्ट्रक्चरल और दूसरा आना चाहिए स्टीरियो। तो यहाँ पे कौन सा होगा? स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल, उसी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाए तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये आपका ये बन जाएगा 2 एल्कीन से 1 एल्कीन। बाकी जो जैसे है वैसे आप कर सकते हैं। ये बना, यहां पर आपका क्या है? O माइनस, इनोलेट ही है ना। और ये चीजें आपके सामने जो रखी गई हैं, यहां डबल बॉन्ड O है, देखिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहां CH3 है जैसे बनाए थे। H को मैंने लगाया नहीं, 2 H बचे हुए हैं। अब इसके बाद क्या कर देंगे, इस तरह का सिस्टम कहीं भी होता तो वहां चिलेशन होने लगता है। हाँ, जब चिलेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ने के सिवा, और यहाँ स्टेबल चिलेट बनता है और ये तुरंत इस पे अटैक कर जाता है, ये इस तरह से ब्रेक कर देता है। देखिए कितना समय लगा, बहुत कम स्टेप ही नहीं लिखने पड़े, ये आपके बन जाते हैं साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाता है। ये यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे O माइनस है। इतना बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने बेस लिया था उसका यूज कुछ कर लें, उससे प्रोटॉन हमारा पड़ा हुआ है, उससे प्रोटॉन ले लें अपना। हाँ, तो यहाँ पर DAH आप डालेंगे, L डालेंगे, दोनों प्लस है, और माइनस LDA बाहर करेंगे, यह किस में आ जाएगा? OH में आ जाएगा। ये आपका OH में आ गया। मतलब कितना टाइम न रहने की वजह से बता रहे हैं कि जैसे कभी कभी हो जाता है, यहाँ पर ये OH बना
और यहाँ पर ये CH3, ये क्या बन गया? हाँ, एल्डाल प्रोडक्ट, इन बना, जिसे कीटाल कहते हैं। अब इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, हाँ डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ कहाँ गया प्रोडक्ट? ये है ना, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये रास्ता बहुत छोटा है और इस रास्ते से आप अगर आ जाए एग्जाम में तो इसको भी कहीं आउट, मतलब एक तरह से ब्रैकेट में बना लेना चाहिए, क्योंकि ये याद थोड़ी न रहेगा, भूल जाता है, इसलिए उसको कहें कि उसको बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोगों में एक एग्जाम्पल देते हैं, उसे आप लोगों को करना है। अगर कर लेते हैं तो वाह वाह। ये आसान के लिए बताएं कि समय कम लगेगा, फटाफट करते चले जाएंगे, केवल एक स्टेप में कंफ्यूजन न हो, आइसोमेराइजेशन कैसे करेंगे। हाँ, एल्कीन 2 से एल्कीन 1, एल्काइन 2 से एल्काइन 1, ये सब क्या कहलाते हैं? आइसोमेराइज।